आपने सर इंटेरोगेशन की बात करी थी इससे पहले। मैं जानना चाहती हूँ इंटेरोगेशन मैं जानती हूँ थोड़ा ट्रिकी एजी नहीं सब्जेक्ट बिल्कुल, आप है। पूछिए ना। इंटेरोगेशन होता कैसा और मैं आपको बताती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू अबाउट टॉर्चर टेक्निक्स और मैं आपको बताती हूँ मुझे कहाँ से मेरे दिमाग में सवाल आया। मैंने हाल ही में धुरंधर मूवी देखी। आपने देखी मूवी? जी हाँ, मैंने दसियों बाद देखा और बहुत अच्छी मूवी है, फैक्ट्स पे बनी हुई है और रियलिस्टिक है। जी। ट्रेलर का ओपनिंग सीन अर्जुन रामपाल के साथ होता है। मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूँगी पर आप जानते हो मैं किस सीन की बात कर रही हूँ, राइट? जहाँ पर वो ग्लव्स पहनता है और वो कुछ कर रहा होता है। इट्स अ वे ऑफ टॉर्चरिंग दैट पर्सन। मतलब वो उस इंसान को टॉर्चर कर रहा होता है। क्या ऐसा होता है या फिर ये एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है जो मूवी वालों ने? देखिए, पाकिस्तान में तो होता ही है। लोग बताते हैं कि हिंदुस्तान में भी होता है, लेकिन वी आर लॉ अबाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स एंड वी गो बाय द रूल बुक ओनली एज पर द इंस्ट्रक्शंस व्हाट द गवर्नमेंट अलाउज अस टू डू। लेकिन हर चीज़ लॉ के मैंडेट से तो नहीं चलती है। अगर ऐसे हर चीज़ लॉ से चलने लगे तो फिर तो रामराज्य आ जाएगा। हमारे कुछ अनडिज़ायरेबल लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कुछ अनडिज़ायरेबल लोग हैं जो सीनियर ऑफिसर्स की पीठ के पीछे इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके वो करते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए, और मैं इसकी कठोर निंदा करता हूँ। लेकिन मैं ये कह दूँ कि ये बिल्कुल नहीं होता है, वो भी ठीक नहीं होगा, वो सही नहीं होगा, क्योंकि ये दुर्भाग्य से होता है। आज छोड़ दीजिए, 25 साल पहले अगर हम किसी थाने में जाते थे तो पब्लिकली डिस्प्ले रहता था समझावन और बुझावन। आपने कहा था कुछ वो चीज़ बारे जो अभी तक किसी को मालूम ना हो। समझावन ये होता था कि एक लाठी रहती, जिसको कहते थे इंडिजिनस लाइट डिटेक्टर, कि इससे समझाया जाता है। और बुझावन वो होता था एक चमड़े का स्ट्रैप करीब 4 इंच चौड़ा और ये मान के चलिए 36 इंचेस लंबा। अब उसका क्या इस्तेमाल होता है, आई लीव इट योर इमेजिनेशन। लोग ये भी बताते हैं, लेकिन मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारा कोई अधिकारी कर्मचारी ऐसी कोई पाशवी कृत्य भी कर सकता है। ये कहते थे कि रात के अंधेरे में जब रात के 12 बज जाएं, आप असलियत देखना चाहें तो तब आइए। क्या होता है साहब तब? का तब ये होता है कि जब लेट शो वाले घर चले जाते हैं, सड़क सुनसान और वीरानी हो जाती हैं, तब लोगों को कुएं में उल्टा पैर के बल उल्टा लटकाया जाता है। और जब उसके नाक मुंह से पानी आने लगता है तो फिर उसको ऊपर किया जाता है। मैं मानता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। मुझे ये भी विश्वास नहीं, क्योंकि मैंने कम से कम कभी नहीं देखा, और अगर कभी सुना, मैंने इसकी जांच कराई तो कुछ प्रमाण नहीं मिले ऐसे। लेकिन देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। फिर मुझे सख्त आदेश देने पड़े। खबरदार जो किसी ने कानून अपने हाथ में लिया, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, ह्यूमन राइट्स एंड द पुलिस, क्योंकि उस ज़माने में ये कहा जाता था कि एक अच्छा पुलिस अधिकारी वो है जो आधा कसाई और आधा इंसान हो, हाफ बुचर एंड हाफ ह्यूमन। ये लीगेसी थी ब्रिटिश की। लेकिन वी आर नॉट अ फ्यूडल पुलिस फोर्स, वी आर अ सिविलियन पुलिस फोर्स टोटली कमिटेड टू द सर्विस ऑफ द पीपल ऑन द मदरलैंड। तो हमारा काम एक सेवक की तरह है, विनम्र होना का हमारा काम है, सेवा भाव से चलना है, न कि एक सामंती हुक्मरान की तरह। तो 3rd डिग्री कहीं हो रहा है तो मान के चलिए कि अनुचित है, नहीं होना चाहिए और इलीगल है, और पुलिस लीडरशिप को बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स एंड पुलिस से मैंने यही कहा कि जब आपको टेक्नोलॉजी की मदद मिल जाती है, साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन मिल जाता है, जब आपके सामने नार्को एनालिसिस है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, लाइट डिटेक्टर वगैरह हैं, आपको किसी को छूने की ज़रूरत नहीं है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। अब आपकी बात पे आते हैं कि लीगली 3rd डिग्री एक कलंक है, लीगली भी है और मॉरली भी है। लेकिन मैं ये कह दूं होता नहीं, वो सफ़ेद झूठ होगा, दैट वुड बी वाइट लाई, क्योंकि होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नारीमन के आदेश के बाद भी कि हर पुलिस स्टेशन पर आपके सीसीटीवी रहेंगे। क्या आपके हर थाने में सीसीटीवी लग गए? और अगर सीसीटीवी लग गए तो क्या ये समझते हैं कि 3rd डिग्री या टॉर्चर या ब्राइबरी क्या सिर्फ सीसीटीवी के सामने ही होगा? हाँ। जो भ्रष्ट और इनडिसिप्लिन पुलिसकर्मी है, वो सीसीटीवी की रेंज के बाहर वो सब कर लेंगे, जो कि सीसीटीवी के सामने कहते हैं कि साहब हम तो बिल्कुल गांधीयन हैं, हम तो किसी से आप ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करते हैं। आपके रन इन्स हुए हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ या फिर आपको कभी ऐसे प्रेशर आया ये तो मेरा आदमी है या ये केस हटाया जाए? इतनी हिम्मत तो खैर किसी की नहीं थी, लेकिन जब शुरुआत, जब सद्दिकाल आया, मैं महानगर में एसएसपी था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा माफिया था। तो नॉर्मली एसएसपी को कभी भी मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं बुलाया जाता है, आपकी दौड़ डीजीपी तक यहाँ रहती है। तो मैं जब मुख्यमंत्री निवास आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझसे पहले एक माफिया बैठा हुआ, वही वाला मेरे जिले का, जिसके ऊपर इनाम भी था। तो वो मुझे देख के भागने लगा। हमने कहा आप क्यों भाग रहे हैं, आप भी तशरीफ रखिए। अच्छा। जैसे आप, मैं मेहमान हूँ वैसे आप भी मेहमान हैं, बैठिए। मुख्यमंत्री जी आकर के कहते हैं कि देखिए ये भटका हुआ लड़का है, सुधरना चाहता है, तो विक्रम सिंह जी इसको सुधरने का एक मौका मिल जाए।
इतनी सी बात, बहुत ही शराफत के साथ, बहुत ही कोई नहीं। एक बात ये हो गई। उसके बाद हमने कहा ठीक है, आप जाइए। उसके बाद उनके घर में शाम को रेड हो गई, उनको गोली लगी तो उसके बाद मालूम पड़ा कि गोली ऐसी लगी विचित्र, वो भी एक ऐसा एक्सीडेंट था कि सर में जाके लॉज हो गई। तो हेड इंजरी अगर गोली लगी है पुलिस की, यही समझा जाएगा कि वो मर ही जाएगा। तो उसको जब जाने लगे तो सब पूरे इलाके में जय जयकार होने लगी मेरी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद। और उसके बाद अस्पताल के सर्जरी हो गई, वो बच गया। जब बच गया, पुलिस मुर्दाबाद। ये देखिए हमारे इतने युवा हृदय सम्राट, और उसके ऊपर पुलिस ने कातिलाना हमला किया, सत्यानाश हो पुलिस का, सत्यानाश हो एसएसपी का। तो वो शुरू हो गया उसके टेरर की वजह से। तो एक चीज़। दूसरी एक मिसाल ये थी कि एक ज़िले में और एसएसपी था, तो किसी ने फ़ोन किया कि साहब ये जा रहे हैं, ज़रा देख लीजिएगा। तो जब वो आए तो हमने कहा भाई आप तो इस डकैत के लिस्टेड मेंबर हैं, आपके ऊपर तो इनाम है, तो बैठे रहिए अभी आप। तो मैंने इंस्पेक्टर कोतवाली को फ़ोन किया कि भाई ये आए हैं, इनका नाम ये है, ये तो गैंग चार्ट में इनका, क्योंकि नाम तो मुझे फेमिलियर था ही, भाई इनका ज़रा देख लीजिए क्या हो सकता है। तो इंस्पेक्टर उनको लेके चले गए, बात आई गई हो गई। उसके बाद मालूम पड़ा कि इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ, उनका साहब उसका तो एनकाउंटर हो गया। उसके बाद उनका नेताजी का फ़ोन आया, भाई अच्छा आपने जो है देख लिया उसको, मैंने आपको भेजा था आप देख लें, आपने तो उसका एनकाउंटर कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। हो सकता है उसने इंस्पेक्टर के ऊपर अटैक किया हो और खींचा तानी में उसने रिवॉल्वर खींचने की कोशिश की। हो सकता है उसने प्राणघातक हमला किया हो और उसी कशमकश में, उसी धींगा मुष्टि में वो मार दिया गया हो। इससे मेरी क्या गलती है। तो ये छूटी। एक और जो होता है बहुत ही सटल तरीके से, जो होशियारी से, दिमाग से, कप्तान साहब आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं अक़लियतों पे। एक दंगा होता है, दंगे में ही पुलिस के ऊपर आक्रमण होता है, तो जो आक्रमणकारी होते हैं उनकी गिरफ्तारियां होती है, उनकी सेवा भी होती है। मैं ये कह दूं कि मैं बिल्कुल, बहुत ऐसी खातिर तवाज़ा होती है कि जो उनको कभी हुई नहीं होगी। उसके बाद वहाँ चौकियाँ बन जाती, जहाँ से पुलिस के ऊपर बम फेंकेंगे, ग्रेनेड फेंकेंगे, वहाँ पर चौकियाँ बन जाती हैं, वॉच टावर बन जाते हैं। जैसा आपने तो वहाँ छाती पे जा करके चौकियाँ खोल दी हैं। उन्हीं जिनको आप छाती कह रहे हैं, वही छातियों पर से हमारे ऊपर पत्थर, एसिड बॉम्ब और बॉम्ब्स पड़े थे। तो हम अपनी हिफाजत ना करें, हमारी हिफाजत करना हमारा परम कर्तव्य है और वो हो के रहेगा। किसी गलत फहमी में न रहिएगा। उनका ये से तो बड़ा गलत संदेश जा रहा है, फिर इसका तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उनका मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो वो जो पोस्टिंग थी वो यूपी के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट की थी। लोग कहते थे बड़ी किस्मत लेके आता है तब आदमी यहाँ पोस्ट होता है। उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग होती है तो वहाँ होती है जहाँ पूछना पड़ता है कि ये दफ्तर है कहाँ। लेकिन हाँ, वो ऐसे दफ्तर नहीं थे जहाँ भी कुछ हो। उसके लिए आप तैयार है। आपका एक ही क्लेम है कि पहली तारीख को जो आपका राष्ट्रपति के यहाँ से पेचेक आए, इसके अलावा आपका कोई हक नहीं है। ये बात दूसरी है कि उस पोस्टिंग में आपके पास 50-60 सुरक्षा कर्मी थे, 5 एकड़ में आपका बंगलो था, आपके तथाकथित महत्वपूर्ण उसमें हाउस में ब्रिटिश टाइम के फिल्म की शूटिंग भी लोग बताते हैं होती थी। वो ठीक अपनी जगह थी, वो भी अपनी जगह थी। जहाँ मैं गया वो भी आईपीएस की ही पोस्टिंग होती है। तो ठीक है, सो बी इट, दो माई हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनबाउंड। ओके, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। Superb. If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.